हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हम आपको बता रहे हैं इस ट्यूटोरियल में ऑफलाइन क्लिप के बारे में। ऑफलाइन क्लिप को हम किस प्रकार रीस्टोर करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो एडिटिंग का कार्य करते समय सबसे ज्यादा जो भयानक स्थिति होती है वीडियो एडिटर के लिए, वो होती है ऑफलाइन क्लिप। ऑफलाइन वीडियो एडिटर की लाइफ में सबसे बुरी दशा होती है, बुरे हालात होते हैं कि आपका टाइमलाइन पर क्लिप्स ऑफलाइन हो गई। तो सबसे पहले जब आप वीडियो एडिटर बनते हैं या वीडियो एडिटर का कार्य करना चाहते हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह जानकारी होना चाहिए कि आपकी क्लिप ऑफलाइन ना होने पाए। सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए। इसके लिए आपको फाइल मैनेजमेंट का काम आना अति आवश्यक है। फाइल मैनेजमेंट का काम करने के लिए जानकारी के लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ईडीएस में जब हम कोई भी फाइल लेके आते हैं वो हम पूरी की पूरी फाइल कॉपी करके नहीं लाते हैं, वो केवल एक लिंक यूज किया जाता है। लिंक का मतलब ये है कि जहाँ से भी आप क्लिप को इंपोर्ट करते हैं या ईडीएस प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर में लेके आते हैं या प्रोजेक्ट में लाते हैं, उसके बाद टाइमलाइन पर यूटिलाइज करते हैं, वो सोर्स फाइल आपको वो लोकेशन को ही लेता है जहाँ से आपने इसको इंपोर्ट किया है। वो आपका इंटरनल ड्राइव भी हो सकता है, एक्सटर्नल ड्राइव भी हो सकता है, पेन ड्राइव भी हो सकता है, यहाँ तक कि सीडी या डीवीडी भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है, ऑफलाइन उस स्थिति में होता है जब आप जहां से क्लिप को लेके आए हैं उसमें कोई इंटरप्शन होता है। इंटरप्शन कई प्रकार से हो सकते हैं। आपकी फाइल डिलीट हो सकती है, आपकी फाइल रीनेम किया जा सकता है, आपकी फाइल किसी अन्य लोकेशन पर मूव किया जा सकता है, और जहां पर यह क्लिप ऑलरेडी मौजूद है वहां से लेकर के हार्ड ड्राइव में किसी भी फोल्डर का पाथ भी चेंज हो सकता है। यहां तक कि एक हार्ड ड्राइव जब दूसरे सिस्टम में लगता है तो उसका भी नाम चेंज हो जाता है, ड्राइव का नाम चेंज हो जाता है, उससे भी आपके फाइल का पाथ चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि सेम हार्ड ड्राइव में, सेम फोल्डर में, सेम सिस्टम में यदि आपने एक बार हार्ड ड्राइव को लगा दिया, दोबारा से आप किसी हार्ड ड्राइव को लगाएंगे, हो सकता है उसका नाम चेंज हो जाए। वो ऐसे होता है बेसिकली, जब किसी हार्ड ड्राइव को हम सिस्टम में लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इन सब हार्ड ड्राइव के अलग अलग अल्फ़ाबेटिकली नाम दिए जाते हैं। यदि आपका जैसे हमारा डाटा एफ ड्राइव में है, डाटा के अंदर है, यहाँ नाम तो आपका ड्राइव होता है, लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर जो अल्फ़ाबेट दिया है ये सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करता है जब हार्ड ड्राइव को आप सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। अब इस समय जब आपने हार्ड ड्राइव को आपने लगाया था, उस समय उसका अल्फ़ाबेट उस समय सिस्टम में ओपन था, खाली था, आपका अलॉट कर दिया। जब आप दोबारा से लगाते हैं, हो सकता है जब आपने निकाला हार्ड ड्राइव को, उसके बाद दोबारा लगाया, उसके बीच में किसी अन्य हार्ड ड्राइव को वो अल्फ़ाबेट ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया हो विंडो के द्वारा। तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है, आप दोबारा से उसको सेम अल्फ़ाबेट अलॉट करवाइए। उसकी तो अलग प्रोसेस है, पूरे विंडो में जा करके उसको चेंज करने होता है। उसके पहले तो जो ऑलरेडी जिसको हार्ड ड्राइव को अलॉट है उसका रीनेम करिए, उसको किसी और अल्फ़ाबेट को अलॉट करवाइए, फिर अपना ब्लैंक खाली कीजिए, उसके बाद आप उसको भी रीनेम कर सकते हैं। जो काम ये आपको कंट्रोल पैनल जा करके आप सेटिंग में जो हार्ड ड्राइव सेटिंग होती वहाँ जाके कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पाथ किसी कई कारण वजह से चेंज हो जाता है, फिर आपकी ये क्लिप ऑफलाइन हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं कैसे ऑफलाइन होती है। ये फाइल है कहाँ पर, राइट क्लिक करें, ये है वीडियो बॉक्स के अंदर आपकी ये फुटेज ऑलरेडी पड़ी हुई है। अब यहाँ पर हम फाइंड अप जाकर के क्लिक करते हैं। वीडियो बॉक्स में ये फाइल का नाम है। यदि हम यहाँ पर जा करके, जैसे हमने यहाँ पर 00 इसका हटा देते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। जैसे आप इसका नाम चेंज होगा तो आपकी ये फुटेज देखिए ऑफलाइन हो गई है। ये स्थिति होती है ऑफलाइन की। ऑफलाइन होने के बाद आपको ना तो ऑडियो सुनाई पड़ती है, ना तो आपको वीडियो दिखाई पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जो कारण हमने आपको अभी बताया इस ट्यूटोरियल में। डिलीट हो सकता है, रीनेम हो सकता है, मूव हो सकता है, हार्ड ड्राइव का नाम चेंज हो सकता है, हार्ड ड्राइव का कनेक्शन चेंज हो सकता है, एक्सटर्नल ड्राइव है तो आपकी ड्राइव हट सकती है। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसको ऑफलाइन होने के लिए। यदि आपको ऑफलाइन हो गया है तो इसमें दो तरीके हैं। एक होता है रीस्टोर सोर्स लिंक, यानी यदि आपने कहीं दूसरी जगह पे इसको आपने प्लेस किया है या इसको रीनेम किया गया है किसी पाथ को, तो उसकी लोकेशन को आप लिंक को रीस्टोर करेंगे। रीस्टोर करने के लिए ईडीएस प्रो 8 में जो ऑप्शन दिया गया है
फाइल मेन्यू में जाते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है रीस्टोर ऑफलाइन क्लिप। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक आपको रीस्टोर एंड ट्रांसफर क्लिप का एक डायलॉग बॉक्स आता है। इस पे हम नीचे एक सेकंड लास्ट होता है ओपन क्लिप रिस्टोरेशन डायलॉग बॉक्स। इस तरीके से जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स आएगा। कभी कभी क्या होता है, ये रिस्टोरेशन ऑप्शन जो आपको यहाँ पर कॉलम दिख रहा है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देखिए ये है रीस्टोर मेथड। कभी कभी ये आपको यहाँ पर हिडन मिलता है, आपको सामने से ये दिखाई नहीं पड़ता है। तो आप क्या करिए, जैसे यहाँ पर पड़ा हुआ है तो आपको रीस्टोर ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा लेफ्ट मूव करिए, इस तरीके से पीछे जाएं और रिस्टोर कॉलम को ड्रैग करके आगे की ओर ले आएं। जिससे क्या होता है, आपको यह ऑप्शन इस क्लिप के साथ मिल जाएगा। जैसे आप क्लिप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक देखिए एक आपको ट्रायंगल बटन मिल जाता है। इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं, रीलिंक फाइल, सेलेक्ट फोल्डर एंड डू नथिंग। रीलिंक फाइल का मतलब ये होता है कि आप एक बार में केवल एक फाइल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, रीलिंक करना चाहते हैं। और सेलेक्ट फोल्डर का मतलब ये होता है कि आपने एक से अधिक फाइल्स को सेलेक्ट किया हुआ है और उस फोल्डर में जितनी भी फाइलें मौजूद हैं ऑफलाइन क्लिप्स, वो सारी रिकनेक्ट हो जाएं। आपको पर्टिकुलर ऑफलाइन क्लिप को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे आपको बता दें, एक बार आपको यहाँ पर जब भी आप फाइल ऑफलाइन होती है तो आपको पूरा पाथ दिखाती है कि पहले जब यूटिलाइज किया जा रहा था उस समय इस फाइल का क्या नाम था और उसका क्या पाथ था। ये देखिए एफ ड्राइव में वीडियो बॉक्स फोल्डर में ये स्लैश ये जो आइकन, ये जो आपका स्लैश है, इसके द्वारा आप यहाँ पर ये डिवाइड होता है पाथ। ये फाइल नेम है, ये पाथ है। तो आप किसी कारणवश यदि आपने इसको रीनेम किया है या आपका पाथ चेंज किया तो आप यहाँ जा करके सेलेक्ट फाइल में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं और आप यहाँ से उस पाथ पे जाते हैं जहाँ पर आपने इसको रखा हुआ है, नया पाथ, वीडियो बॉक्स, ये फाइल है और ये आपका फाइल नेम है डिस्टोरेशन। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ये सेलेक्ट होने के बावजूद ये आपका ओपन ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये लिंक फाइल्स फॉर परफेक्ट मैच को डीसेलेक्ट करना होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज दिखती है, आप वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर वही फाइल है या कोई दूसरी है, आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें और ओपन करें। यहाँ पर यदि आपके वो फाइल कहीं नाम दूसरा है, यहाँ जैसे यहाँ पर तो ऊपर ही है, हो सकता है ऐसा कोई नाम हो, यहाँ पर बहुत सारी फाइलें हों, अलग अलग अल्फ़ाबेटिकली हो, तो आप इसको यहाँ से जा करके यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपनी फाइल को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर व्यू मेन्यू भी होते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, जो व्यू के ऑप्शन यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप इस तरीके से अपनी फाइल को बेहतर तरीके से कॉलम या डिटेल के रूप में इस तरीके से आप फाइल को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट करके प्रीव्यू करके यहाँ से इस पर ओपन कर। जैसे यहाँ पर देखिए ये फाइल है, अब इसको मैच नहीं कर रहा है, लेकिन हमको फाइल का नाम चेंज हो गया है, तो ये देखिए मैच नहीं कर रहा है। तो यदि आपको कन्फर्म पता है कि ये वही फाइल है जिसको हमको रीलिंक करना है, तो आप लिंक फाइल को आप यहाँ से हटा दें, सेलेक्ट कर लें, ओपन बटन पे आ जाएगा। ये कभी कभी ऐसा होता है जब आपका फाइल फॉर्मेट या फाइल साइज या उनके कोडक में कोई परिवर्तन होता है, तब भी ये जो है ऑप्शन नहीं आता है, तो इसको अनचेक करके ओपन कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमने डेकोरेशन को सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। अब आप देखिए जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर रीलिंक ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा नया पाथ है, आपको जो नया पाथ से आपने लिंक किया, यहाँ पर ऑप्शन भी आपको आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर एक साथ कई सारी फाइलों को सेलेक्ट करिए, क्लिक करिए। अब यहाँ पर फाइल वाला ऑप्शन हट जाता है, फोल्डर सिलेक्शन आ जाता है। फोल्डर पे सिलेक्शन कीजिए और उस पाथ पे जाइए जहाँ पर आपने ऑलरेडी इस फोल्डर को रखा, इसमें फोल्डर में है, इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट फोल्डर करिए। तो इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें आपने सेलेक्ट किया है, वो फाइलें जो जो मैच करेंगी वो सारी फाइलें एक साथ कनेक्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आप किसी क्लिप को इंडिविजुअल या ग्रुप में आप रिकनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टिल हो सकती है, पाथ अलग अलग हो सकता है। हाँ, यहाँ पर हो सकता है जो फाइलें ऑफलाइन हो एक पाथ की ना हो,
अलग अलग पाथ की हूँ, अलग अलग कैटेगरी की हूँ, तो उनको अलग अलग ग्रुप में सेलेक्ट करके उनका अलग अलग फोल्डर लोकेशन देना होता है। जैसे आपकी यहाँ पर पीएनजी हो सकती हैं, ऑडियो फाइल हो सकती है, उनका पाथ अलग हो सकता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, एक पाथ की जितनी फाइलें हैं उनको एक बार में सेलेक्ट करके ग्रुप कीजिए। दूसरे लोकेशन की यदि एक जगह की कई सारी फाइलें उनको एक ग्रुप में कीजिए। उस तरीके से करेंगे तो जल्दी से आप इसको लिंक कर सकते हैं, हम इसको ओपन कर सकते हैं। यदि आपने एक्सटेंशन में कोई चेंजेस हैं, आपने जैसे वेव फाइल थी उसको आपने MP4 में कन्वर्ट कर दिया या किसी अन्य एक्सटेंशन को, तो आप यहाँ पर इग्नोर फाइल एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। इसके द्वारा आप उनको सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे, आप देखिए ये फाइलें आपकी ऑनलाइन हो गई हैं। इसको हम क्लोज करें तो आपकी ये फाइलें दोबारा से नए लोकेशन से ऑन हो गई हैं। यदि आप चाहते हैं कि नई फाइल्स को इस तरीके से, यदि आपकी कोई फाइल या कोई ऑडियो फाइल, कोई वीडियो फाइल, स्टिल इमेज कोई भी ऑफलाइन हो गई है, तो उनको आप उनकी लोकेशन को ट्रेस करके, सर्च करके उनकी लोकेशन को देखिए, फिर इसको रिस्टोर मेथड का प्रयोग करके उनको लिंक कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसको किए बिना आप कोई भी एडिटर कभी भी परफेक्टली काम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी एडिटर को कभी भी ऑफलाइन क्लिप का सामना ना करना पड़े। आपको ऑफलाइन क्लिप का सामना तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।